देश आजाद हुआ तब की ये सत्य घटना है। सुनो, अभी आप बताना कि उस बाप ने अपनी बेटी, एक बाप ने अपनी 7 बेटियों का सिर काट दिया। क्यों काटा? आओ उसकी परिस्थिति जानते हैं, फिर न्याय करेंगे कि बाप सही था या गलत था। ये घटना है पाकिस्तान के बंटवारे के समय की, जब भारत के 2 टुकड़े हो गए, भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। देश अभी आजाद ही हुआ था कि बंटवारे की आग में जलने लग गया। घटना है पाक अधिकृत पंजाब की। पंजाब भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। ये घटना उस पंजाब की है जो पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान के हाथ में है। एक बाप था, पंजाबी सिख भाई थे, 7 बेटियां थी, पूरा हरा भरा परिवार था। ये कहानी आजादी की है और सत्य घटना है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते आपको देखकर पता नहीं लग सकता। वो सिचुएशन क्या थी, परिस्थितियां क्या थी। आजकल के लोग कहते हैं कि आपने ये क्यों किया। अरे भाई, आपने परिस्थिति पर विचार किया? आपने किसी को भी गलत कह दिया, किसी को भी आपने ये कह दिया, क्या आपने उसके पीछे की परिस्थितियां जानी? एक सिख भाई थे, 7 बेटियां थी, बेटा था नहीं। बेटियों को ही बेटों की तरह लाड़ प्यार करके बड़ा कर रहे थे। बड़े प्रेम से, बड़ी कोठी थी, अच्छा खासा धन धान्य था। तभी सूचना आई कि भारत का बंटवारा हो गया। सूचना आई कि पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे। तो लो भैया, जैसे ही सूचना आई कि पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे तो हिंदुओं को खदेड़ना शुरू किया गया। तभी सूचना मिली कि भैया भागो, सब लोग अपने जरूरी कागजात लेके, बच्चों को लेके हिंदुस्तान की तरफ जाओ, फलानी ट्रेन जा रही है, उसमें बैठ जाओ। ये भाई साहब जो हमारे सिख भाई थे, इन्हें लगा कि नहीं, हमारे बगल में रहने वाले मुसलमान तो बढ़िया थे, हमारे परिवार की तरह उनसे संबंध थे, वो हमारे रक्षा जरूर करेंगे, वो हमारा बचाव, हमारा पक्ष जरूर लेंगे। तभी एक डाकी आया गांव का, बोला भाई भागो, तुम्हारी बेटी के संग निकाह करने के लिए फलाना मुसलमान आ रहा है। अरे बोले, वो कैसे करेगा, वो तो मेरा पड़ोसी है और वो अपनी बहन मानता है। अरे वो बहन मानता था, मौके का फायदा उठाएगा, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटियों का बलात्कार करेगा, तुम भागो। अब भैया चारों तरफ मुसलमानों का आक्रमण हो रहा, हिंदू भाग रहे हैं। तो ये सरदार जी भी अपनी 7 बेटियों को लेके, पास में एक गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे में जो नहीं ट्रेन की तरफ भाग पाए वो सब गुरुद्वारा में घुस गए। तो जितने हिंदू थे और वहां पर जितने सिख भाई थे, सब गुरुद्वारा के अंदर घुसे थे। बेटियां भी अंदर चली गईं, पत्नी भी अंदर, और वो भी खड़ा है। तभी क्या हुआ कि मुसलमानों ने, जो बहन बेटियां उन्हें मिल गईं, उनकी छाती काट कर, उनके स्तनों को काट कर गुरुद्वारे के अंदर फेंकना स्टार्ट कर दिया। अब जो वहां फंसे थे, चारों तरफ मुसलमान तलवार लिए खड़े, घिरे थे वो। अब उन्होंने देखा कि ये बहन बेटियों के स्तन काट काट के फेंक रहे हैं, ये देखो। अब वो बाप ने अपनी बेटियों की तरफ देखा कि मेरी तो 7 बेटियां हैं, इनके हाथ लग जाएंगी तो ये तो कच्चा नौच जाएंगे। तो बोला उस बेटी ने, पिताजी ऐसा करो कि आप मेरी गर्दन काट दो, आप मेरी गर्दन काट दो। लो भैया, तमाम हिंदू लोग, वहां पे एक गुरुद्वारे में कुआं था, सब लोग उस कुएं में कूदने लग गए। आत्महत्या क्या करते,
मजबूरी थी, मरने लग गए। दरवाजा तोड़ने लग गए गुरुद्वारे के। अब अंदर घुसते तो हर बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता। तब इस पिता ने क्या किया? इस पिता ने तलवार उठाई और अपनी बेटियों को जी भर के देखा। भागने का कोई रास्ता था नहीं, कोई रास्ता नहीं। तभी पता चला कि पीछे के रास्ते से जा सकते हैं। तो ये पीछे के रास्ते से भागना चाहे, पर वहां भी खड़े थे लोग। जवान लड़की जो जा रही थी उसे पकड़कर वो छाती काट रहे थे, सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। बलात्कार करने के बाद वो छाती काट के फेंक देते थे। तब बाप ने निर्णय लिया कि अब क्या करो। अपनी 7 बेटियों को उसने तलवार से सिर काटा और उस कुएं में फेंका और अपनी पत्नी से कहा कि तुम बूढ़ी हो, एक काम करो, तुम जाओ। पत्नी बोली मैं आपको छोड़कर, बेटियां चली गई, आपको छोड़कर कैसे जाऊं? बोले नहीं, तुम जाओ। पत्नी को जैसे तैसे कहा कि जान तो बचाओ, पहले जाओ। उसको निकाला और वो बाप भी अपनी बेटियों के साथ खुद अपने को भी तलवार से काटकर कुएं में अपने को डाल देता। कुल मिलाकर कितने हिंदू, कितने सिख मारे गए, कोई गिनती नहीं। अब बताओ, सामान्य सुनने में तो ये लगा कि भाई बाप ने बेटी को मार दिया, तो लोग कहेंगे भाई बाप गलत है। पर वो परिस्थिति क्या है, कई जगह आप डिसाइड नहीं कर पाते कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। क्यों अभी आप डिसाइड कर पा रहे हो? बताओ, उस बाप ने सही किया कि गलत किया? बोलो, सही किया कि गलत किया? फिर इसलिए ईश्वर, सबसे बड़ा न्याय ईश्वर के हाथ में। ये आजादी जो आप लोग गीत गाते हो ना, दे दी हमें आजादी खड़ग बिना ढाल, ये सब झूठी बातें हैं। आजादी तो मिल गई, लेकिन जो बंटवारा हुआ, आजादी में इतना खून नहीं बहा जितना हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में खून बहा। बोलो हां। इसलिए आपको ये सब जानना चाहिए कि बंटवारे की जरूरत थी ही नहीं, जबरदस्ती उस समय के नेता, उस समय के लोगों ने बंटवारा कर दिया। जबरदस्ती भारत के टुकड़े कर दिए। कितने लोग मारे गए, किसी को फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ा? बीती उन पर जिन पर गुजरी, उनका क्या गया? जिन्होंने बांटा वो तो सेफ थे। तो हम आपको केवल ये कह रहे हैं कि कई बार न्याय करना हमारे और आपके बस के बाहर। इसलिए जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए जीवन में कभी आपको कोई रास्ता नजर ना आए तो ईश्वर के आगे खड़े हो जाइएगा, प्रभु आप रास्ता दीजिए। समर्पण कर देना सबसे बढ़िया समाधान है। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में भक्त थे। चित्रकेतु नाम का एक राजा था, बहुत सारी पत्नियां थी चित्रकेतु नाम के राजा की। इतनी पत्नियां थी पर संतान एक भी नहीं। तब चित्रकेतु ने संत जी से कहा, महाराज हमें पुत्र चाहिए। संत ने कहा, यह फल पत्नी को खिलाना पुत्र होगा, पर याद रखना जो आपका पुत्र होगा वो आपको सुख भी देगा और दुख भी देगा। पर चित्रकेतु को यह तो सुनाई पड़ा कि सुख देगा, पर यह नहीं सुन पाए कि दुख देगा। और पत्नी को खिला दिया फल। समय पर पत्नी हो गई गर्भवती और पत्नी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। और उस बच्चे ने जब जन्म लिया तो बहुत प्यार मिला। राजा का बेटा, राजकुमार, रानी, राजा बड़े प्रसन्न। पर जो बाकी रानियां थीं उनके अंदर आया कि मुझे तो बच्चा हुआ नहीं,
क्योंकि राजा की बहुत पत्नियां थी ना, पर बेटा हुआ एक को, तो जो बाकी की पत्नियां थी उनके अंदर सौतिया डाह पैदा हो गया कि इन्हें राजा अब ज्यादा प्यार करते हैं उस महारानी को, हमें तो देखते नहीं। अब रानियों ने मिलकर उस 5 साल के बच्चे को, जो अभी 5 वर्ष का हुआ था, उसे जहर दे दिया। देख न सकई पराई विभूति, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी नहीं देख पाते, तो रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे दिया कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है राजा हमारी तरफ तो देखते भी नहीं। उन रानियों ने जहर दिया, 5 साल का बालक सोया, जहर खा के सो गया, मर गया। रानी आई, राजा आए, मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे पुत्र को क्या हो गया। बहुत रोए राजा रानी। तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा, महाराज आपका रोना शोभा नहीं देता, क्यों रो रहे हो? महाराज मेरा बेटा चला गया। क्या बिगाड़ा था 5 साल के बेटे ने? मारना ही था तो विधाता मुझे मार दिया होता, बच्चे ने क्या बिगाड़ा? तब नारद जी ने कहा कि ये प्रकृति का नियम है, आने वाले को मरना पड़ता है। राजा बोले मैं मर जाता, बच्चे ने क्या बिगाड़ा? तब नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया कि चलो तुम अपने बच्चे से ही पूछ लो कि वो क्यों मर गया। बच्चा जिंदा हो गया तो पिताजी दौड़ पड़े कि आ बेटा तुझे गले लगाऊं। तब उस बेटे ने कहा, पिताजी पहले ये बताओ कि आप मेरे किस जन्म के पिता हो? मेरा तो इस संसार में करोड़ों बार जन्म हो चुका है। देखो आपका मेरा इस संसार में बार बार जन्म हुआ। आप लोगों का और मेरा कितनी बार जन्म हुआ? करोड़ों बार, करोड़ों बार जन्म हुआ। हर जन्म में मुझे एक माँ बाप मिले, हर जन्म में मुझे कोई भाई बहन मिला। अब बताओ मैं किस जन्म के रिश्ते मानूं? उस बच्चे ने कहा, पिताजी मेरे करोड़ों जन्म हुए, कई जन्म में कोई माँ कोई बाप, इस जन्म में आप मिले और आपका भी मैं बेटा इसलिए बना क्योंकि मेरा पिछले जन्म का आपसे हिसाब बाकी था। क्या बाकी था? तब उस बच्चे ने पिछले जन्म की कथा सुनाई कि पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर मैं भीख मांगने आया, तो आपके घर से मुझे गेहूं का आटा मिला, सूखा हुआ गोबर, ओपले मिले, कंडे। मैंने ध्यान दिया नहीं, ओपलों में बहुत सारी चींटियां थी। शाम का वक्त था, रात थी, मैंने देखा नहीं, आग लगा दी, सारी चींटियां जल के राख हो गईं। मैंने उस आग पर 5 रोटियां बनाई आपके आटे की और 5 रोटियां बनाकर भोग लगाकर भगवान को मैंने खाई। 5 रोटियां खाई थी आपकी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। मैंने उन चींटियों को जलाकर मारा, तो वो चींटियां आपके घर से मिली थी। इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आ गईं वो बहुत सारी चींटियां, और मैंने आग में उन्हें जलाया, उन्होंने मुझे जहर दे करके जला दिया, मार दिया। वो तो भोग लगाकर भगवान को पाया प्रसाद, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेकर के सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। ये कथा केवल ये बताती है कि जो हमारी पत्नी है, पति है, पुत्र है, ये सारे लोग हमारे पिछले जन्म का जो कर्म है, फल है, वो कर्म के फल के द्वारा ही पत्नी और पति की प्राप्ति होती है। हमने अच्छा कर्म किया था तो हमारी पत्नी अच्छी है, बुरा कर्म किया तो पत्नी बुरी है। बेटा अच्छा है तो आपके अच्छे कर्म थे तो आपको अच्छा बेटा मिल गया, बुरे कर्म थे तो बुरा बेटा मिला। संसार में सब तरह के लोग हैं, अच्छा बेटा भी है जगत में, बुरा बेटा भी है, अच्छा पति भी है, बुरा पति भी है, अच्छी पत्नी भी है। और अब आज की मैंने घटना टीवी पर सुनी, पता नहीं सही है कि गलत, टीवी वाले बता रहे थे कि एक पति पत्नी घूमने गए हनीमून मनाने शिलोंग, और शिलोंग गए मनाने हनीमून, शादी के अभी 10-15 दिन हुए,
और पति पत्नी दोनों घूमने गए, पति की लाश मिल गई। पति की लाश मिली तो पता चला भैया पति ये है, तो पत्नी कहाँ, पत्नी का पता नहीं। आज खुलासा हुआ पत्नी आज मिली तो पता चला कि वो अपने यार के संग भाग गई थी, अपने पति को मार के, अपने पति को मार दिया। अरे मारना था पगली तो शादी काहे कर लिया, तूने एक मां से बेटा छीन लिया। तू तो अपने यार के संग रंग रलिया मनाएगी, पर उस मां से पूछ जिस मां ने बेटा खो दिया, और अभी शादी के महीने भर भी नहीं हुए। भाई सवाल ये खड़ा है कि जब तुम्हें उसके संग ही रहना था तो शादी की ही क्यों। और देखो षड्यंत्र, देखो हनीमून के बहाने ले गई, वहां मार दिया और अपने यार को वहीं बुलाया और वहीं उसके संग रहने लगे। हद होती है वासनाओं की। ये कौन खेल रचा रहा है, ये शरीर की हवस, ये आदमी को इस पाप में कौन गिरा रहा है, ये चमड़ी गिरा रही है, ये इसकी भूख नहीं मिट रही है। आदमी रोटी खाता है तो पेट की भूख शांत हो जाती है, पर ये चमड़ी की भूख नहीं मिट रही है लोगों की। ये चमड़ी की भूख मिटाने के लिए लोग हत्याओं पर उतर आए हैं, इसको मारो उसके संग रहो। ऐसी हत्याएं स्त्रियों की भी होती हैं, कुछ पुरुष लोग स्त्रियों की भी हत्याएं कर डालते हैं। अपराध दोनों तरफ से है, पर दोनों तरफ का अपराध गलत है। कितनी दुखद बात है ना, कि सोचो अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और आदमी मर गया। किसके चक्कर में, यार के चक्कर में, दूसरे के चक्कर में। इसलिए कहता हूं कि ये जो पत्नी है, पति है, ये सब पिछला हिसाब किताब है साहब।